हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट का बैलेंस कब होता है और कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड ट्रांसफर्स। तो जब भी हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें विजिबल गुड्स भी आ जाते हैं, इनविजिबल्स भी आ जाते हैं और ट्रांसफर्स भी आ जाते हैं। इन सब में अगर बैलेंस हो जाए, मतलब बाहर से जितना आया है और जितना यहाँ से बाहर गया है वो बराबर हो जाए, तो उसे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहा जाएगा। बट पेपर में कैसे लिखना है वो बताता हूँ। इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स और सर्विसेज एंड द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर ट्रेड में बैलेंस रहेगा या इनविजिबल्स या सर्विसेज के जो लेन देन है उसमें बैलेंस रहेगा या फिर ट्रांसफर्स में बैलेंस रहेगा, उसी को बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहा जाता है। The current account is a measure of all payments made for currently produced goods and services plus non-trade flows of funds between a country and rest of the world। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जितनी भी पेमेंट्स हमने की हैं करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, या फिर नॉन ट्रेड फ्लोज ऑफ फंड्स आ जाते हैं एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। नॉन ट्रेड फ्लोज जो है इसमें क्या क्या आ जाता है, नॉन ट्रेड फ्लोज कंप्राइजेस फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स जिसमें कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस एटसेट्रा आ जाती हैं एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं ऊपर डिस्कस पहले भी कर चुका हूं। दस, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट शोज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो बेसिकली बैलेंस अगर करना है करंट अकाउंट में तो जितने भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुए उसमें बैलेंस करना पड़ेगा और जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं वो भी बैलेंस करने पड़ेंगे। मतलब जितना हमारे कंट्री में आया और जितना हमारे कंट्री से गया वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। सिंस ट्रांसफर्स आर रिलेटिवली एन अनइम्पॉर्टेंट आइटम, जो ट्रांसफर्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, देयरफॉर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रेफर्स टू बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फैक्टर सर्विसेज। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती, इसलिए हम ज्यादा फोकस यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसमें फैक्टर सर्विसेज भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ मेनली ट्रेड बैलेंस। इसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रेड बैलेंस मतलब गुड्स का बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस बेसिकली सर्विसेज का बैलेंस, मतलब जितनी सर्विसेज हमने बाहर से ली हैं उतनी वैल्यू की बाहर दी भी है। द इनविजिबल बैलेंस shows the difference between the value of export and import of services like shipping, insurance, and banking and capital services like interest and dividend incomes etc। तो ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है उसमें ये कहा जाता है जो गुड्स का जो ट्रेड है, जो फिजिकल गुड्स का जो ट्रेड है जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, उसमें बैलेंस हो, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होना चाहिए कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जो सर्विसेज हमने बाहर दी हैं उतनी वैल्यू की सर्विसेज हमने बाहर से ली भी हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या जो भी ट्रांसफर्स हमने किए हैं बाहर, उसी उतनी वैल्यू के बाहर से हमने रिसीव भी किए हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट शोज द फ्लो एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो इसमें क्या आ जाता है कि कंट्री का जितना भी एक गिवन टाइम पीरियड में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का फ्लो है बाहर से हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री से बाहर, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, बिसाइड्स द आइटम्स इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसको कहा जाता है उसके चेंज होने से इसमें काफी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, तो डिमांड का भी तो फर्क पड़ेगा ना हमारे गुड्स की। तो सॉरी, तो अगर हमारे जो जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में बैलेंस क्रिएट करना है तो हमें इन तीन चीजों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ट्रेड में बैलेंस करना, इनविजिबल्स में बैलेंस करना और ट्रांसफर में बैलेंस करना। और अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो इन तीनों चीजों पे डायरेक्टली असर पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मेरा गला खराब है फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि बच्चों की हेल्प होती रहे। ठीक है, इसको आप माइंड नहीं करेंगे जो मैं बार बार खांस लेता हूँ बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।